बीजेपी की छिन जाएगी कुर्सी। प्रशांत किशोर आज इंडिया ब्लॉक के साथ होते तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर किसी और के नाम से भले ही नहीं जाने जाते हो, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के नाम से जरूर जाने जाते हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। दोस्तों, इसी क्रम में जब कई बार मीडिया के सामने वो मुखातिब होते हैं और उनसे जब सवाल पूछ लिया जाता है तो इस कदर वो लगातार जवाब देने लगते हैं, तब जाकर मीडिया को यह कहना पड़ता है कि आप चुप रहे, कुछ मुझे भी बोलने दिया जाए। इसका मुख्य कारण ये है कि वो जो भी बोलते हैं बेबाक अंदाज में बोलते हैं, और यही नज़ारा देखने को मिला बीते कल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का, जब एक बार फिर से उन्होंने सिटी पोस्ट लाइव के समक्ष पेश होते हुए आखिर बेबाक अंदाज में यह खुलासा कर दिया कि प्रशांत किशोर अगर इंडिया ब्लॉक के साथ होते तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आखिर बीजेपी की कैसे कुर्सी छिन जाएगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह बेबाक अंदाज में मुकेश सहनी ने आखिर वो गुर सिखा दिया जिसके आधार पर बीजेपी की कुर्सी छिन सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन पूरे चुनाव के दरमियान आप देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा अगर चर्चाओं में रहे तो मुकेश सहनी रहे थे, चाहे उसका स्वरूप जो कुछ भी हो। सबसे ज़्यादा अगर मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो वो मुकेश सहनी हुए। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भी सवालें उनसे पूछी जाती, बड़े ही सरल और बेबाक अंदाज में उसका जवाब वो जरूर देते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, बीते कल यानी मंगलवार को मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए मुकेश सहनी ने बड़ी बड़ी बातें कही, प्रशांत किशोर को लेकर भी बड़ी बातें कही, और सबसे बड़ी बात की बिहार से लेकर केंद्र की भी सत्ता परिवर्तित हो सकती है, इसका भी गुर उन्होंने जरूर सिखाया है। आइए हम सिलसिलेवार तरीकों से जानते हैं कि आखिर मुकेश सहनी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, हम बता दें कि वर्तमान जो हालात है यानी सरकार बदलने की बातें, उस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इसके क्रम में जब मीडिया के द्वारा पूछा गया उनसे कि सबसे पहले आप बता दें कि प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्रशांत किशोर के साथ आपका क्या रिश्ता है, प्रशांत किशोर को क्या महागठबंधन के साथ आना चाहिए या नहीं, अगर आना चाहिए तो आप उन्हें क्यों नहीं कहते हैं इसमें शामिल हो जाने के लिए। दोस्तों, इसके क्रम में उन्होंने बड़ी बात कह डाली, और सबसे बड़ी बात अब देखेंगे तो बोलने का तरीका उन्होंने नसीहत तो नहीं दी, लेकिन कुछ इस तरह जवाब दिया जिस पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे प्रशांत किशोर भी। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये था कि राज्य की सत्ता के साथ साथ देश की सत्ता भी बदल सकती है, और उन्होंने इसके क्रम में आम जनता से कहा कि ये वक्त ऐसा है जिस वक्त में आम जनता को सबसे पहले सोचना और विचार करना होगा। आम जनता को यह मंथन करना होगा कि आखिर देश की या फिर राज्य की सत्ता बदल कैसे सकती है। उन्होंने कहा कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग तो कुछ और होती है, लेकिन अगर उसका परिणाम ही कुछ और निकल जाए तो आखिर नेता क्या करेंगे। दोस्तों, बड़ा सवाल उन्होंने कहा। आखिर जीतन राम मांझी ने भी तो यही बातें कही थी कि आखिर मैंने 2700 वोटों से हारने वाले अपने विधायक को डीएम से कहकर जितवा डाली। तो क्या मुकेश सहनी का कहना गलत है? मुकेश सहनी का कहना हुआ कि वोटिंग तो हम लोग विपक्ष के लिए करवा देते हैं, लेकिन उसका परिणाम बदल जाता है तो हम आखिर क्या कर सकते हैं। इस पर जनता को मंथन करना होगा। यानी कहने का अर्थ था कि आम जनता को जागृत होना होगा, आम जनता को जागना होगा, क्योंकि यह लोकतंत्र का मसला है। दोस्तों, इसको लेकर देखेंगे इनके इस जवाब पर आखिर मीडिया के पत्रकार के द्वारा उनसे पूछा गया, जब ये बातें आप जानते हैं तो आखिर बायकॉट क्यों नहीं कर देते हैं, आपने बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया,
जरा सुनिए कि आखिर उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। उन्होंने सीधे लहजों में जवाब दे दिया कि मैं अगर बाइकआउट कर देता तो वो तो और भी आसानी से जीत जाते, वो तो निर्विरोध जीत जाते। तब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कि अभी तक संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि विपक्ष के द्वारा अगर चुनाव का बहिष्कार किया जाए तो चुनाव को ही टाल दिया जाए। अगर आज की तारीख में हमारे संविधान में यह प्रावधान लागू कर दिया जाए कि विपक्ष का आखिर वोटिंग या चुनाव का बहिष्कार करने से चुनाव भी स्थगित हो जाएगा, तो मैं बहिष्कार करने के लिए तैयार हूं। कितनी सटीक भाषा में उन्होंने जवाब दिया। दोस्तों, एक बात उन्होंने कहा कि 3 सालों के अंदर अगर राजनीति में मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह प्रशांत किशोर है। उनके शब्दों से, उनको बयानों से यह लग गया कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में आएंगे। ये तो खुलासा उन्होंने किया ही है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि किस स्तर से वो आ रहे हैं और कौन उन्हें ला रहा है। ये तो हकीकत है कि जब प्रियंका गांधी के द्वारा उनसे मुलाकातें की गई है, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच 2 घंटों तक बातचीत हुई है, तो ये तो स्पष्ट झलकाता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की तरफ अपने कदम को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले देखेंगे दोस्तों, तो वर्ष 2022-23 में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और इसका खुलासा मुकेश सहनी के द्वारा कर दिया गया उसी रूप में कि अगर वो आज की तारीख में होते कांग्रेस के साथ तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने कह दिया कि वर्ष 2022-23 में वो कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन न जाने किस कारण से वो कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिए। और ये बात सत्य है। उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर लगातार वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस के साथ काम कर रहे होते तो बीजेपी 200 सीटों पर जाकर सिमट जाती। जो वर्तमान में 240 सीटें प्राप्त की, वह 200 सीटों के अंदर सिमट जाती और प्रधानमंत्री आज देश के नरेंद्र मोदी नहीं होते। यानी उनकी कार्यशैली का उन्होंने बखान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक बड़े रणनीतिकार जरूर है और कई दफ़ा जब मैं किसी भी मसले को लेकर फंसा हूं तो उस मसले को लेकर मशविरा जरूर मांगा हूं। दोस्तों, उनके समक्ष और भी सवाल थे। इन सब बातें करने के बाद, प्रशांत किशोर के बारे में उनकी बड़ाई करने के बाद, पत्रकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया कि जब ऐसी बात है तो आप क्यों नहीं प्रशांत किशोर को कहते हैं कि महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए, उसमें शामिल हो जाए। इसका कैसे उन्होंने जवाब दिया, जरा गौर करेंगे दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े रणनीतिकार को अपनी सलाह दूं। पहली बात उन्होंने ये कहा, यानी उनका कहना था कि मैं आखिर उन्हें सलाह देने वाला होता कौन हूँ, वो तो खुद ही समझदार और बहुत तेज तर्रार इंसान है। वो एक बड़े रणनीतिकार है। लेकिन जरा सुनिए अगला शब्द उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में वो 243 सीटों पर चुनाव लड़े और मेरा मानना था कि वो कम से कम 6% वोट लाएंगे और अधिकतम 12% वोट लाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन प्रशांत किशोर आखिर 3.5 यानी 3.5% वोटों पर ही सिमट गए। उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर इस बार 3.5% वोटों पर सिमट गए और लाख कोशिश करेंगे, खूब प्रयास करेंगे, तो हो सकता है अगले विधानसभा के चुनाव में वो 7% वोट ले आए। उसके बाद ये भी कहा कि हो सकता है और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो 7 के बदले 14% वोट ले आए। लेकिन क्या इतना प्रतिशत वोट ला लेने के बाद क्या वो सरकार बना लेंगे? इसके लिए तो कम से कम 44% वोट चाहिए। यानी उनका कहना था, वो तो कह दिए कि मैं उन्हें कैसे सलाह दे सकता हूं, लेकिन जरा सोचिए दोस्तों किस तरह वो सलाह दे रहे हैं, जिस पर आखिर प्रशांत किशोर को भी सोचने को मजबूर होना होगा। यानी महागठबंधन की तरफ उन्हें जाना होगा, किसी न किसी गठबंधन के साथ उन्हें अपना रिश्ता बनाना होगा। अन्यथा 3.5% के बाद 7%, 7% के बाद 14%, अगर 28% ही वोट ले आते हैं तो क्या सरकार बना पाएंगे?
कदापि नहीं। इसलिए मुकेश सहनी का इशारा था कि प्रशांत किशोर हर हाल में कहीं न कहीं रास्ता तलाशेंगे और उन्हें तलाशनी भी चाहिए। दोस्तों, वैसे जो खबरें चल रही है उसके अनुसार आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर अपने पूरे प्रदेश कार्यकारिणी को ही भंग कर चुके हैं और बहुत ही जल्द वो कांग्रेस के साथ समझौता करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें नहीं, कांग्रेस में वो सम्मिलित होना चाहेंगे, कांग्रेस में वो सम्मिलित होंगे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से उन्हें बड़ा ऑफर दे दिया गया है। बड़ा ऑफर के रूप में ये कह दिया गया है कि वो 2 राज्यों में होने वाले चुनाव जो वर्ष 2026 और वर्ष 2027 में होने वाला है, वर्ष 2026 और वर्ष 2027 जो कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में यह चुनाव होने वाला है, इन दोनों राज्यों में आखिर चुनाव जिताए प्रशांत किशोर इंडिया ब्लॉक को। और यह कह दिया गया है कि दोनों ही राज्यों में अगर इंडिया ब्लॉक जीत जाती है तो जो मुँह मांगा सीट और पद मांगा जाएगा, प्रशांत किशोर को कांग्रेस की ओर से वो पद दे दिया जाएगा। अब सवाल है दोस्तों कि आखिर इतना बड़ा ऑफर, इसका सीधा अर्थ होता है कि खजाना खोल दिया गया है प्रशांत किशोर के लिए। और ये बातें मुकेश सहनी ने भी कर डाली कि लगातार अगर वो बैटिंग कर रहे होते तो आज इंडिया ब्लॉक कुछ और होता, इंडिया ब्लॉक की शक्ति कुछ और होती। साथ स्पष्ट उन्होंने कहा कि बीजेपी की शक्ति आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक के सामने शून्य हो जाती। अब दोस्तों, इस तरह के बयान से देखेंगे तो कई तरह की बातें बिहार की राजनीति के लिए भी उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया कि प्रशांत किशोर अगर चले आते हैं बिहार के महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक, इंडिया स्तर पर इंडिया ब्लॉक के साथ, तो बिहार की राजनीति भी परिवर्तित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि देश की सत्ता बदल जाएगी अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के तरफ चले आते हैं। दोस्तों, यह है आज की खबर। आखिर मुकेश सहनी अपने बेबाक अंदाज में बहुत कुछ कह दिए हैं, इस पर आखिर क्या संज्ञान लेते हैं प्रशांत किशोर और आखिर क्या विचार करती है कांग्रेस, देखना होगा। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।